हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। आज नवीन सर की एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराई जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप की 91% और दमन और दीव की 87% है। यूटी में मिनिमम दादर नागर हवेली की है 76%। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। मेल में 82.14%, फीमेल में 65.46%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है 94%। सेकेंड नंबर में मिजोरम है 91%। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? शेरशिप है मिजोरम का 98% है। सबसे कम साक्षर वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? गुलजार को जय हो सॉन्ग के लिए। वास्तविक नाम इनका संपूर्ण सिंह कालरा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में इन्हें दिया गया। उर्दू लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित। 1965 में पहली बार दिया गया था मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को। ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1959 में पहले इंडियन पाने वाले पंडित रविशंकर और पहली महिला पाने वाली तन्वी शाह है। कब? 2010 में। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1929 में प्रथम भारतीय ऑस्कर पाने वाले भानु अथैया एक महिला है 1983 में। नेक्स्ट, कौन शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? ओडिसी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। इनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यात्रा भी निकलती है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं? एथलेटिक्स। टिटास साधु क्रिकेट से संबंधित हैं। सलीमा टेटे हॉकी। ज्योति यारारजी एथलेटिक्स। अन्नू रानी एथलेटिक्स। वंतिका अग्रवाल चेस। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन। सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स। नेक्स्ट, नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध हैं? कथक से। कुचिपुड़ी के कलाकार शोभा नायडू, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। मणिपुर के कलाकार गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, चारू माथुर, एल बिनो देवी, सविता मेहता। कथक के देखते हैं शोभा नारायण, मालविका सरकार, प्रेरणा श्रीमाले, शाश्वती सेन, रोहिणी भाटे, अदिति मंगला दास, कुमुदनी लखिया। नेक्स्ट, कौन सा वाद्ययंत्र नदनी और रागनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? वायलिन है। कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पीरला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है? मुहर्रम। नौरोज ये एक ईरानी त्यौहार है, बलबन ने शुरू किया था। तेलंगाना में अलाई बलाई, तेलंगाना में इसे दशहरा कहते हैं। भैंसों का मेला दुन्ना पाथुला पाडुगा कहते हैं। बथुकुम्बा, बोनालू, रोटियों की ईंटें जिसे रोटुला पांडुगा कहते हैं, मनाया जाता है। ये सब तेलंगाना का है। नेक्स्ट, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। कलैमामणि पुरस्कार तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाने वाला है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एमजी संगीत पुरस्कार नागालैंड सरकार द्वारा। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य का एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सा सक्षम है? संसद। मौलिक अधिकार ये परिवर्तनीय है। वर्तमान में 6 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण का अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में जमा शब्द निर्धारित करता है। इसे तस्की भी कहते हैं। हासिल का अर्थ है वास्तविक संग्रहण। जब्ती प्रणाली टोडरमल ने शुरू किया था। ये अकबर के वित्त मंत्री थे। दहसाला प्रथा भी टोडरमल ने ही शुरू किया था। राजस्व का मूल्यांकन ये अमीन करता था। भूमि रिकॉर्ड कानून गो के अंतर्गत आता है और राजस्व को इकट्ठा अमल गुजार करता था। नेक्स्ट, मुगल काल में वार्षिक कृषि योग्य भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? पोलज। हर वर्ष अलग फसल। नेक्स्ट, अकबरनामा के तृतीय खंड के आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है।
अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। इसे 3 पार्ट में विभाजित किया गया था। पहले पार्ट में अकबर के पूर्वज के बारे में बताया गया था, दूसरे पार्ट में अकबर का शासनकाल और तीसरे पार्ट में आईने अकबरी, जिसमें अकबर की नीतियों के बारे में बताई गई थी। इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? हेनरी बेवरीज ने। नेक्स्ट, बाबर ने तुलुघमा नामक संधि की एक तकनीक की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। बाबर का जन्म 1483 में। तोपची कुली खां था। बंदूक ये मुस्तफ़ा। पहला आक्रमण 15 से 18 से 19 के बीच में यूसुफजई जाति पर, और 1524 में लाहौर को जीता इसने। पानीपत का युद्ध 1526 में, जिसमें कलंदर की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध 1527 में जिहाद का नारा लगाया और गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा कहते हैं, चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट, बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहाँ प्रवेश किया? पंजाब में। इनके पिता तैमूर लंग से जुड़ा था और माता चंगेज खां से। समरकंद कब जीता था? 1497 में। मकबरा आराम बाग से हटाकर काबुल में किया गया था। अन्य नाम जहीरुद्दीन। अन्य शासनकाल देखते हैं, जैसे बाबर का 15 से 26 से 1530, हुमायूं का 1530 से 40, उसके बाद 1555 से 56, अकबर का 15 से 56 से 1605, जहांगीर का 16 से 5 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1658, औरंगजेब का 1658 से 1707। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज किस बैठक का प्रतिफल है? रियो शिखर सम्मेलन 1992 का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन जर्मनी में। मॉन्ट्रियल नयाचार ये 1987 का है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है। टोटो नयाचार ये 1997। नेक्स्ट, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द एजिट टेंसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक एवलिन हंचिसन है और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973। गिर प्रोजेक्ट 1972, कछुआ प्रोजेक्ट 1975 का, गैंडा प्रोजेक्ट 1987, हाथी परियोजना 1992 का है, डॉल्फिन परियोजना 2021। नेक्स्ट, कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है। इसे हट्टी की खान भी कहते हैं। रामगिरी खान आंध्र प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा कारखाना। कुंद्रेमुख कर्नाटक में लोहे, और खेतरी राजस्थान में तांबा का कर। चांदी ये जावर की खान राजस्थान में है, और तांबा मुलाकखंड की खान मध्य प्रदेश में। लोहे का बैलडिलक खान छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, जिसका हाल ही में नया नाम बदला गया? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट 2017 में बदला गया। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की सामरिक महत्व वाली सड़कों के विकास के लिए की गई थी। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को। इसके महानिदेशक रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट, माल और सेवा कर GST भारत में किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? अरुण जेटली। GST का नारा वन नेशन वन टैक्स। टैक्स कितने पर होता है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST पारित करने वाला पहला राज्य आसाम था। GST काउंसिल का गठन सितंबर 2016। इसमें 33 सदस्य, जिसमें 31 राज्य से और 2 केंद्र सरकार से। भारत 161वां देश बना GST एक्सेप्ट करने वाला, और प्रथम देश फ्रांस। 101वें संविधान संशोधन 122वां बिल था। RBI गवर्नर इस समय उर्जित पटेल। GST के प्रकार CGST, UT GST, SGST और IGST। GST मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित था। GST के संदर्भ में कानून आर्टिकल 246A में है, और GST परिषद आर्टिकल 279A में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई थी, स्टॉलिन ने दिया था। 5 ईयर प्लान देखते हैं। पहला 1951 से 56 तक हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट था। कृषि क्षेत्र पर इसमें जोर दिया गया था। सेकेंड 1956 से 61 PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। औद्योगिक क्षेत्र पर फोकस किया गया था। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला कारखाने बने इसमें। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, 1962 और 1965 में इसमें वॉर हो गया था।
1966 से 69 तक ये एक गैप था। चौथा 1969 से 74, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इसरो की स्थापना होती है 1969 में। पाँचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, इस दौरान आपातकाल लगा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। फिर गैप हो गया था 1978 से 80। छठवां पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। सातवां पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। आठवीं 1992 से 97, नौवीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007 और 11वीं 2007 से 12, 12वीं 2012 से 2015। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया था। लास्ट सर्च इंजन गूगल, यांडेक्स और बिंग। गूगल, लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन, इसकी स्थापना 1998 में। जीमेल, पाल बुचैट और ईमेल, रे टॉमिल्सन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस क्लास की PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।